नमस्कार, इन सारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार की कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। नीतीश कुमार की कैबिनेट में रोजगार को भर भर के, युवाओं को भर भर के रोजगार दिया गया। नौजवानों के लिए, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जो है नीतीश सरकार ने इस बार खुशियां दे दी। नीतीश सरकार की ये कैबिनेट बैठक, देखिए पहले तो ये कैबिनेट बैठक शाम में रखी गई थी, लेकिन अचानक से फैसला सुबह में ले लिया गया। और आपको बताते हैं पूरी खबर कि किस किस चीज पर फैसला लिया गया है, कितने पदों पर बहाली निकाली गई है और क्या क्या पदों पर जो है, किन किन पदों पर नौकरी होगी। देखिए, खबर में बने रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आज की बैठक में नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कई विभागों में सरकार ने नए पद सृजित किए हैं। यानी बिहार के नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार सरकारी नौकरी देने को लेकर नए नए पद सृजित कर रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। नगर विकास विभाग में एकत्रित शहरी अभियंत्रण संगठन के जो है वो 71 कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर प्रतिवर्ष जो है वो 35 करोड़ 27,48,344 रुपीस खर्च होंगे। महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थायी पद तथा संविदा आधारित 6 पद, कुल 40 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर जिला भू अर्जन पद अधिकारी के 104 पद एवं राजस्व अधिकारी सह कानूनगो भू अर्जन के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में विभिन्न कोटि के 244 नए पदों को सृजन किया गया है। इसके साथ मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान जो वादे किए गए थे, उनके अनुसार बिहार के 8 जिले मधुबनी, गोरौल, सामहो, इमामगंज, अधौरा, कोटरिया, असरगंज और चकाई में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के लिए कुल 526 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 422 पद शिक्षक वर्ग के होंगे। हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य शामिल और 104 पद गैर शिक्षक स्टाफ के होंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने बम्पर बहाली खोल दी है युवाओं के लिए। भर भर के उनको जो है नौकरी युवाओं को दे दी गई है। यानी कि आने वाले दिनों में, चुनावी साल में युवाओं पर विशेष फोकस कर रही है। चाहे आरजेडी में तेजस्वी यादव हो, जो वादा करते हैं कि जब 2 बार डिप्टी सीएम रहे तो कितनी नौकरियां दी, तो नीतीश कुमार अब इस चीज को जमीनी पर उतार रहे हैं। क्योंकि पटना के गांधी मैदान से उन्होंने वादा किया था कि कितने युवाओं को, 12 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और नीतीश कुमार वो पूरा भी कर रहे हैं। बम्पर बहाली जो है आज के कैबिनेट में दी गई है। नीतीश कुमार ने जो है बड़ा फैसला लिया है और एक जो है नीतीश कुमार ने इस चीज को भी पूरा किया है कि युवाओं को भर भर के जो है नौकरी दे रहे हैं। सभी जो पद थे वो हमने आपको बताए, सभी जो है वो हमने आपको डिटेल्स बताए। अब डॉक्टर सिद्धार्थ के मुंह से आप खुद सुनिए कि कितने युवाओं की नौकरी और कितने लोगों की बात जो है वो कर रहे हैं और कैसे जो है बहाली होगी, क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 34 एजेंडा पर निर्णय हुए। 34 एजेंडों पर एक सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में मंत्रिपरिषद ने मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी करने का निर्णय लिया है। और यह प्री फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2,43,17,676 रुपये अग्रिम निकासी की अनुमति दी गई। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी, इसके अंतर्गत कितने पैसेंजर्स होंगे, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट होंगे, कितनी लंबाई है और कितना बढ़ाना है, बेसिक फिजिबिलिटी इन सभी एयरपोर्ट्स का किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ताकि इन एयरपोर्ट्स पर जहाँ तक संभव हो कमर्शियल उड़ानें जो साइज पर है उस संबंध में स्टडी की।
दूसरा है बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025। आपको जानकारी होगा कि बिहार बायोफ्यूल्स प्रोत्साहन नीति यह मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृत की थी। अब उसका संशोधन का प्रस्ताव है जिसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दिया गया है। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/3/2027 तक लिए जाएंगे और उसके बाद 31/3/2008 तक जो भी संस्था वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी आवेदन दे सकती है 31/3/2028। तो डेट्स का जो है टारगेट डेट्स है उसमें संशोधन किया गया है बायोफ्यूल्स की जो इथेनॉल बनाती है कंपनी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत आच्छादित 74 वैसी इकाइयाँ जिन्हें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है तो उक्त नीति के अनुरूप शेष अनुमान्य अवधि के लिए व्यय अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी। तो आपको जानकारी होगा जब 2011 की पॉलिसी खत्म हुई थी और 2016 की पॉलिसी शुरू हुई थी तो कुछ जो इंटरमीडिएट पीरियड में अस्वीकृत या स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित जो उद्योग थे उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिला था। इसी के हालत में ऐसे 74 इकाइयाँ हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। खेलो इंडिया का गेम्स बिहार में शुरू होने वाला है और आपको जानकारी होगा कि 4 मई को से आरंभ है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया में जो सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है और इसके अंतर्गत जो व्यय होगा जो राशि राज्य सरकार व्यय करेगी 119,04,79,129 रुपये 101 करोड़ के 119 करोड़ के आसपास इसमें व्यय होंगे और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत 27 खेलों विद्याएँ शामिल है 27 गेम्स और ये 4 से 15 मई 4 मई टू 15 मई तक ये कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक जो मासिक बिल है उसमें सब्सिडी के रूप में सरकार देती है और प्रत्येक कंज्यूमर के और ये पहले से चलता आ रहा है। तो इस वर्ष 2025-26 में जो सब्सिडी का भुगतान के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 15,995 करोड़ का सब्सिडी। तो ये अप्रैल माह से मार्च 2026 तक का ये सब्सिडी अमाउंट है और हर बिल में आप देखते होंगे ये सब्सिडी अमाउंट अंकित रहता है। तो इस सब्सिडी अमाउंट के लिए ये राशि है। ग्रामीण कार्य विभाग का एनडीबी के सहायता ग्रामीण पथों परियोजना फेज 2 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष में सभी 38 जिलों में 100 या 100 से अधिक आबादी में छूटे हुए असंपर्कता ग्राम बसावदर टोलों में 12 मसीहा एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए एडीबी का ऋण दिया गया है लेने की निर्णय है। आपको जानकारी होगी 100 से ऊपर की आबादी का जो भी संपर्कता है इस रोड्स को कनेक्ट करने के लिए एडीबी से हम लोगों ने एनडीबी से हम लोगों ने अप्रोच किया था जिसमें 8,283 किलोमीटर ग्रामीण पथों का कार्यान्वयन के लिए पूर्व में स्वीकृत किया और निर्णय लिया। अब ये जो बचे हुए अतिरिक्त जो है 2,652 प्लस 14,000 किलोमीटर के जो ग्रामीण पथ हैं इनका जो कार्य है मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में जो राज्य योजना सब किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट का एनडीबी से हम लोग अप्रोच किए थे। एनडीबी ने आंशिक स्वीकृति दी है और जो बाकी बचा है 2,652 किलोमीटर के अतिरिक्त लगभग 14,000 किलोमीटर अब एनडीबी द्वारा जो नहीं स्वीकृत हुआ है वह अब राज्य सरकार स्वीकृत कर इसका कार्यान्वयन करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग का ही है ग्रामीण एवं पथों एवं आरेखनों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधित किया है। इसमें 100 से अधिक मीटर की लंबाई का निर्माण पुल निर्माण निगम के द्वारा कराए जाने पर विभाग द्वारा ओवरहेड चार्जेज में एकरूपता नहीं थी। ये ओवरहेड चार्ज में एकरूपता करने का निर्णय लिया।